की कहानी और दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करेंगे। एक कमरे में 3 लाश, मां बेटियों का गुनहगार है कौन? तफ्तीश इन सवालों की भी करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी में कैद होगी होली और हत्या की पहेली भी। दिखाएंगे 25 लाख का राजीनामा, जल्लाद जीजा का बदलापुर। गैंग वॉर, इस अदावत पर मुहर तो कई साल पहले लग गई थी, जिस गैंग वॉर में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के सरगनाओं की हत्या का प्लान बनाया। वारदात जिस तरीके से की गई, यह साजिश सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। डबल मर्डर का यह खुलासा होश पाख्ता करने वाला है। दो साल पुरानी अदावत, गैंग वॉर में डबल मर्डर, कार से टक्कर, कत्ल, मर्डर को दी एक्सीडेंट की शक्ल, 2 कत्ल, 20 कातिल। यह तारीख थी 21 मार्च। इस तारीख को रतलाम की नामली थाना पुलिस को कांडरवासा इलाके में 2 लाश मिली थी। 2 दोस्तों की लाश, केशव और गजेंद्र। जिस तरह से लाश मिली, उससे शक जाहिर हो रहा था कहीं हादसा तो नहीं। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक कार भी मिली। कार पर निशान थे। दोनों वारदात का आपस में कनेक्शन जुड़ा और खुलासा हुआ गैंग वॉर का। कॉलेज के टाइम से शुरू हुई अदावत 2 साल पहले 2 ग्रुप में वर्चस्व की लड़ाई, जो डबल मर्डर पर आकर खत्म हुई। 21 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर 2 लाशें 4 लेन पे मिली थी नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत, और साथ साथ में बांगरोद में एक क्रेटा गाड़ी जो है वो भी एक्सीडेंट की हालत में मिली थी। उन दोनों को जब इन्वेस्टिगेशन में लिया गया तो इनमें तार जुड़े हैं। केशव और गजेंद्र की हत्या प्लानिंग के तहत हुई। सूर्यपाल सिंह और कान्हा जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेकी की। कार से केशव और गजेंद्र की बाइक को टक्कर मारी, फिर हॉकी स्टिक और रॉड से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। कार से ही बाइक और लाश को ले जाकर कांडरवासा 4 लेन पर फेंक दिया। इस तरह से कि ये एक्सीडेंट लगे। जो मृतक है, जिसके अंदर केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया करके है, उन लोगों को कान्हा जाट, सूर्यपाल राजपूत और उसके अन्य साथी जो कि राहुल जाट, राजाराम चौधरी और अन्य लगभग कुल मिला के 20 लोगों के द्वारा अलग अलग गाड़ियों से इनको रेकी कर घेराबंदी करके कान्हा जाट और सूर्यपाल के द्वारा जो है वो गाड़ी से ठोका गया है, और उसके बाद में उनकी लाश को जो है वो 4 लेन पर लाकर रख दिया गया है। इनमें से अभी कुल मिला के 7 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। हत्या के बाद मृतक के परिवार ने चक्का जाम किया था। इस मामले में तफ्तीश में गैंग वॉर का खूनी खेल सामने आया। वजह जो है वो इन लोगों की आपस की एक रंजिश चल रही थी पिछले 2 साल से। 2 साल पहले भी इनके ग्रुप के जो अलग अलग इनके दोनों के ग्रुप चल रहे थे, एक का विश्वास और एक का केसरिया, और इसके अंदर जो है ये रैलीज अलग अलग निकालना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब चीज़ें ये करते थे। जब ये जेल में थे तब इनमें आपस में हाथापाई हुई थी, और तभी से लेके इन लोगों की आपस में रंजिश भी चल रही थी। तो इसी को लेकर जो है वो इनके द्वारा इसको मारने की नीयत से ये घटनाक्रम किया गया। 2 साल पहले भी विवाद हुआ था, और अब ये खूनी खेल जो रोंगटे खड़े करने वाला है। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हर तरफ होली की खुमारी थी, सब पर उल्लास उमंग का रंग चढ़ा हुआ था। लेकिन खुशियों के इस मौके पर कोई था जिसकी जिंदगी बेरंग हो रही थी, और होली की अगली सुबह उस घर के एक कमरे से निकली 3 लाशें। लाश थी मां और उसकी 2 मासूम बच्चियों की। मां और 2 बच्चियों की मौत हो गई, एक को बचा लिया गया। आखिर एक कमरा 3 लाशों का सच क्या है? मौत से पहले ऑडियो मैसेज का सच क्या है? इन मौतों का गुनहगार कौन है? देखिए।
तो मां ने अपनी 3 बच्चियों के साथ आत्महत्या की। इनमें से 2 बच्चियों की और मां की मौत हो गई। एक बच्ची को बचा लिया गया जो गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में। अभी ईश्वर जाने इस चीज का, तो झगड़ा तो हुआ नहीं है। अगर झगड़ा होता तो हम उसकी सोचा करते, नहीं करते। वो आखिरी ऑडियो मैसेज, वॉइस नोट का सच क्या? फांसी के फंदे की मिस्ट्री, क्यों खामोश हुई जिंदगी? एक कमरा, 3 लाश, कई सवाल। भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर इस घर से सुबह सुबह ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को थर्रा कर रख दिया। ऐसी तस्वीर जब इस कमरे में मनहूस रात ने संगीता और उसके परिवार की खुशियां छीन ली। सब कुछ खत्म हो गया। संगीता के मासूम बच्चियों के सपनों ने इसी कमरे में दम तोड़ दिया। जिस कमरे से संगीता और उसकी मासूम बच्चियों की लाश मिली, गुनगा थाना इलाके का रोडिया गांव। इन मौतों पर आंसू बहा रहा है, घर में मातम है और सबके दिल में एक ही सवाल, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये थाना गुनगा क्षेत्र के रोडिया ग्राम में आज एक दुखद घटना हुई है। पुलिस को प्रातः 7:30 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पर पुलिस वहां तत्काल पहुंची थी, पर वहां जब पहुंची पुलिस तो पुलिस ने देखा कि केवल एक महिला नहीं बल्कि उसकी 2 बच्चियां भी मृत अवस्था में पाई गई थी, जिसको परिवारजनों ने फांसी के फंदे से उतारकर नीचे लिटा दिया था और एक बच्ची घायल अवस्था में परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। संगीता की शादी 2018 में हुई थी, यानी शादी को 7 साल भी नहीं हुए। संगीता के लिए उसकी 3 मासूम बेटियां उसकी जान थी। 2 बेटियों और संगीता की लाश कमरे से मिली, जबकि तीसरी बेटी की जान बचा ली गई। चूंकि महिला नवविवाहिता है, उसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी, इसलिए नवविवाहिता होने के कारण कार्यपालक दंडाधिकारी को भी बुलाया गया, जो मौके पर पंचनामा की कार्रवाई कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा की गई। जो वॉइस नोट वायरल हुआ है, मृतक संगीता ने अपने परिवार को ऑडियो वॉइस मैसेज भेजा था। आखिर उसका सच क्या है? जिस वॉइस नोट में यह कहा गया कि ये हर रोज बोलते हैं, मरूंगा या मारूंगा या तू मर जा। खासतौर पर पति के द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाता था और महिला के एक तथ्य इस संबंध में और आए हैं कि महिला को चूंकि 3 बच्चियां ही थी, तो ये भी एक कारण है, परंतु प्रताड़ना के अन्य भी कारण हो सकते हैं। बेटियों से मुझे कोई मतलब नहीं, ये भी कहा गया कि संगीता घुट घुट कर जी रही थी। ये भी कि बच्चियां डरती हैं, डर डर कर सोती हैं कि पापा कब आएंगे, डांटेंगे तो नहीं, सामान तो नहीं फेंकेंगे। न्यूज़ 18 वायरल ऑडियो मैसेज की पुष्टि नहीं करता है। अभी ईश्वर जाने इस चीज का, तो झगड़ा तो हुआ नहीं है। अगर झगड़ा होता तो हम उसकी सोचा करते, नहीं करते। उनको कुछ परेशानी थी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ? वो इस बार उनका वो इलाज चल रहा था, उनकी वो घटान का पेट की, कुछ नहीं चला, वो किसी को पैसा नहीं थी, उसको कोई पैसा नहीं। क्या बेटे की चाहत इन मौतों का गुनहगार है? क्या संगीता के पति की प्रताड़ना आखिर फांसी के फंदे की ये मिस्ट्री है क्या? कौन है संगीता और उनकी बेटियों का गुनहगार? भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब सीसीटीवी में कैद वो 11 सेकंड जो रोंगटे खड़े करते हैं। होली मिलने के लिए एक लड़के को बुलाया गया। जब वो पहुंचा तो ना तो उसे रंग लगाया गया, ना ही गुलाल, बल्कि आवाज आई, उसे गोली मार दो। आखिर होली के दिन हत्या की ये मिस्ट्री क्या बता रही है?
बना मौत की घंटी। होली पर मर्डर का प्लान, गले में हाथ डाला और मार दी गोली। किसने खेली खून की होली? उसे गोली मार दो, शूट आउट लाइव। खुशियों के रंग में आखिर किसने भंग डाला? 27 साल का हरिओम शुक्ला अपने परिवार के साथ होली का त्योहार मना रहा था, इस बात से बेखबर कि इस दिन उसकी हत्या की साजिश कोई रच रहा है। दोपहर के वक्त हरिओम को किसी का कॉल लगातार आ रहा था। जब हरिओम के भाई ने पूछा किसका कॉल है तो हरिओम ने उन लोगों का नाम बताया और कहा होली मिलने के लिए बुला रहे हैं। फरियादी के मुताबिक हरिओम का उन लड़कों से पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। फरियादी दीपक ने अपने भाई हरिओम को वहां जाने से मना किया, लेकिन हरिओम नहीं माना। फिर दीपक अपने भाई हरिओम के साथ उस इलाके में पहुंचा जहां उन लड़कों ने होली मिलने बुलाया था। आपके संज्ञान में कि जो हरिओम शुक्ला थे उनका गन शॉट से हत्या कारित की गई है। गंभीर मैटर था, इसमें हमने एफआईआर अभी करी है, 302 की एफआईआर हुई है इसमें, और 4 नामजद हैं और आगे अन्य भी जो साक्ष्य मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, सब अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना इलाके के महुआ रोड पर हरिओम शुक्ला पहुंचा। उन लड़कों में से एक लड़के ने हरिओम के गले में हाथ डाला और उसके बाद किसी की आवाज आई, हरिओम गोली मार दो। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। सीसीटीवी में कैद हुई शूटआउट की ये लाइव तस्वीर। फरियादी दीपक के मुताबिक उसके भाई को 2 गोली मारी गई। दीपक अपने भाई हरिओम को बचाने आया, लेकिन तब तक हमलावर भाग गए थे। दीपक अपने भाई हरिओम को फौरन अस्पताल ले गया, लेकिन हरिओम हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। अभी कई रीजन आ रहे हैं और कई एंगल हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इसमें सभी तरह के एविडेंस, चाहे हमारा भौतिक साक्ष्य हो या साइंटिफिक एविडेंस, साइबर, सभी की मदद लेके हम कार्य करेंगे। पुलिस ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आखिर होली के दिन हत्या की ये साजिश किस इंतकाम की गवाही दे रही है? कत्ल के पीछे वजह क्या है? छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम सीबीआई से हैं, लेकिन ये बात वो शख्स अकेला ही कहता है। इस ठग ने किसी ठिकाने पर रेड नहीं मारी, बल्कि लोगों के बीच रौब झाड़ा और बाकायदा कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। कैसे फंस गया ये शिकारी खुद अपने ही जाल में। कभी वो झाड़े रौब, कभी दिखाए टशन। फर्जी सीबीआई अधिकारी का सच। अपने जाल में फंसा शिकारी। अपॉइंटमेंट लेटर से खुली पोल। वो खुद ही स्पेशल 26। उसकी कद काठी ऐसी कि पहली नजर में कोई समझ ही ना पाए। बात करने का अंदाज और रौब भी ऐसा कि कोई इन्हें देखे तो सल्यूट ही ठोक दे। जिनका तारुफ है ये सीबीआई अधिकारी खुद को बताता है, जिसकी कुंडली जब पुलिस वालों ने खंगाली तो वो भी दंग रह गए। ये फर्जी सीबीआई अधिकारी जो अक्सर देहाती इलाकों में जाता और ये कहता मेरी पहुंच ऊपर तक है, तुम्हें मैं नौकरी दिला दूंगा, वो भी सीबीआई में। बमनी थाने में जागेंद्र संयम करके आवेदक उपस्थित आए थे जो सीबीआई का कार्ड रखे हुए थे और उनकी पत्नी भी साथ में आई थी, जिनकी पत्नी का भी सीबीआई का कार्ड था, जो बता रहे थे कि उनकी किसी व्यक्ति ने, वीरेंद्र कुशराम नाम के व्यक्ति ने
को सीबीआई में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 1,69,000 रुपये ले लिए हैं और ये कार्ड वगैरह दिया। अब जिसकी पुष्टि के लिए वो थाना में उपस्थित आए, जब हम लोगों ने देखा गया कार्ड तो फर्जी था और फिर उनके बताए अनुसार फिर हमने एफआईआर दर्ज किया थाने में और वीरेंद्र कुशराम को तलाश करके उसको गिरफ्तार किया है। अब इनका सच कैसे बाहर आया तो ये खुलासा भी हैरान करने वाला है। दरअसल मंडला के बमहनी थाना इलाके में एक पति पत्नी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे थे। दोनों ने बताया वो सीबीआई में है। जब पुलिस ने अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया तो दंग रह गए। दोनों के नियुक्ति पत्र फर्जी थे। दरअसल इन पति पत्नी को पता ही नहीं था कि उनका ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है। अभी हमने विवेचना में यही पाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोगों को ये झांसा देता है, धोखाधड़ी करता है और उनको सीबीआई में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर उनसे पैसे ले लेता है, क्योंकि इसका कोई भी आधार नहीं है सीबीआई में नौकरी लगाने का। इसका पुलिस ने जांच की तो आरोपी वीरेंद्र की कुंडली सामने आई, जिसने इन पति पत्नी को ये कहा था वो सीबीआई में नौकरी दिला देगा। खुद सीबीआई अधिकारी है, नौकरी का झांसा दिया और मोटी रकम ऐंठ ली। स्वयं को भी सीबीआई का अधिकारी बना के और ग्रामीण लोगों से मिलता है ये, और कुछ दस्तावेज भी इसने फर्जी अपने स्वयं के भी कार्ड वगैरह बना के रखे हुए हैं सीबीआई अधिकारी के, जो इससे जब्त किए हैं पुलिस ने, और उसी आधार पर ये ग्रामीणों को ठग रहा है। अब इस नकली सीबीआई अधिकारी ने कितने लोगों से झूठ बोला, नौकरी का झांसा दिया और नौकरी लगाने के नाम पर ठगा, तफ्तीश जारी है। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चंबल नदी में खौफनाक राज दफन था। नदी ने एक लाश उगली। हत्या ये चाहते थे कि लोगों को ये लगे कि ये खुदकुशी का मामला, लेकिन एक सुराग ने मर्डर का राज फाश कर दिया। 25 लाख के राजी नामे की कहानी में कैद है कत्ल का राज। कातिल का चेहरा देखेंगे तो दंग रह जाए। चंबल नदी जो गवाह बनी एक ऐसे कत्ल की, जिस कत्ल को सुसाइड की शक्ल देने की इन आरोपियों ने कोशिश की। जिस चंबल नदी में भेरू नाम की शख्स की लाश मिली थी, मानपुर थाना गुडला घाट के पास चंबल नदी का ये मामला है। भेरू 18 मार्च से लापता था। 5 दिन बाद उसकी लाश नदी ने उगली। क्या भेरू शराब के नशे में नदी में कूद गया? ये सुसाइड का केस था। इस मामले में पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिससे केस की दिशा ही बदल गई। ये थाना मानपुर पर एक गुम इंसान कायम हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति भैरू गुर्जर उसका गुम इंसान कायम हुआ था। बाद में उसके परिजनों के द्वारा सूचित कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया गया था। पुलिस उसके बेसिस पे और उनके बयान के बेसिस पे 365 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाना मानपुर पे। बाद में उस व्यक्ति का एक शव पुलिस को शव भी प्राप्त हुआ था। भेरू ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या भेरू की जीजा हीरा ने की थी, जो अपने साले भेरू को अपने साथ ले गया। हीरा और उसके साथियों ने ये साजिश रची। हत्या के बाद लाश को नदी में फेंक दिया, मोबाइल भी इधर उधर कर दिया, जिससे ये साजिश कत्ल नहीं बल्कि सुसाइड लगे। मृतक है उसके जो जीजा हीरा गुर्जर, उसने एक साजिश रची थी अपने अन्य साथियों राजू गुर्जर, श्यामलाल गुर्जर और बल्लू गुर्जर के साथ मिलकर के, जिसमें उस पैसे के लेन देन का इनका आपस में विवाद था। तो इन्होंने प्लान किया था, उसको करीब 1 महीने पहले प्लान किया था। जल्लाद जीजा हीरा का ये बदलापुर था। दरअसल जीजा और साली के बीच एक विवाद चल रहा था, जिस विवाद में 25 लाख रुपए और 5 बीघा जमीन देना, जिस विवाद में राजीनामा हुआ। जीजा हीरा को अपने साले भेरू को 25 लाख रुपए और 5 बीघा जमीन देनी थी। जबरदस्ती उसको बीच में, फिर उसके बाद जबरदस्ती लाया गया वहाँ पे चंबल नदी के पास, उसका गला घोट करके हत्या कर दिया गया। और उसके बाद फिर उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसके मोबाइल फ़ोन को भी इधर उधर कर दिया गया था।
तो इसमें पुलिस ने अपराध में जो है धारा 365 के बाद इसमें धारा इजाफा 201, 302, 364 और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र का इसमें धारा इजाफा किया है। सभी आरोपी हैं, उनको पुलिस रिमांड उनका प्राप्त किया गया है। इस बात का इंतकाम हीरा के दिल में था, जिसने ऐसे खौफनाक तरीके से बदला लिया। मौत का ये राजीनामा दिल दहलाने वाला था। श्योपुर में दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी।